जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपना अध्ययन है वो आप कर रहे होंगे। हम जो सीरीज स्टार्ट रखी है हमने, और कुछ दिनों से मैं आपको बीते दिनों से जो हमारे जो यूट्यूब की जो क्लासेस थी वो ऑफ थी, एक लंबे ब्रेक के साथ वापस हम मिल रहे हैं। अब से हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूड होगी, और साथ ही मैं जो 10th के बोर्ड और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो जल्दी आपके हाफ ईयरली पेपर होने के बाद में नज़दीकी है। मुश्किल से 4 या 5 मंथ का टाइम बचा है, तो क्यों ना इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करके उपयोग करके इसका अच्छे से इस टाइम का और अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स है वो रखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश की जो क्लासेज है और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। इसी चैनल के माध्यम से इंग्लिश की क्लास में खुद लूँगा। और इंग्लिश में हम आपको पता है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल 80 नंबर का जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के द्वारा बोर्ड में आता है, ईएवी पेपर के अंदर 80 नंबर का जो पेपर है वो होता है, क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होता है। और साथ ही 20 नंबर है वो आपकी स्कूल से जाते हैं। तो उसके अंदर हम 80 नंबर का जो हमारा एक मिनट में रखते आपको समझा देता हूँ कि आप देखोगे कि जो 80 नंबर है, इस 80 नंबर के अंदर हम मैक्सिमम कितने से कितना जो स्कोर है यानी 75 प्लस का स्कोर का टारगेट हम लेके चलेंगे। ऐसे भी करके हम 75 प्लस अंक लाने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश के अंदर आपको पता है कि इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक्स है, क्योंकि 2 बुक्स का भी आपका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। साथ ही रीडिंग का हो गया और राइटिंग का हो गया, और उसके साथ साथ ग्रामर का भी वेटेज ज़्यादा है। तो इसमें ओवरऑल आप देखोगे 80 नंबर से ये 80 नंबर, इस 80 नंबर को आप ऐसे डिवाइड करके चलिए। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी एक रीडिंग आती है और उसके बाद में राइटिंग आती है। राइटिंग आने के बाद में रीडिंग के अंदर आपको 2 या मतलब 3 पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में फिर आपको ये दूसरा आता है राइटिंग, जिसके अंदर आप स्टोरी है, एप्लीकेशन है और साथ ही पैराग्राफ है। ये चीज़ें ऑलरेडी ये चीज़ें 4 चीज़ आपको मोस्टली आपको देखने को मिलती है। मैं पिछले जो गत वर्षों से 4-5 साल में जो या 10 साल से जो बोर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है अजमेर बोर्ड राजस्थान शिक्षा द्वारा, उसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो तैयारी करवाऊँगा। और उसके बाद में हम आगे बात करें तो आपका राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, तीसरा नंबर आता है ग्रामर का। ग्रामर के अंदर मोस्टली आपके 4 या 5 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टेंस जो 4 नंबर का आता है। और इसकी में अलग से एक स्ट्रेटजी की आपको किस प्रकार से कम समय में, और अब समय भी देखें तो बहुत कम रहा है, 4-5 महीने ज़्यादा नहीं होते, फिर भी हम लोग को अच्छा रिजल्ट रखने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा रिजल्ट देना, तो उसके लिए मेहनत तो जरूरी बनती है। क्योंकि हमारे हाथ में केवल और केवल मेहनत करना ही, मेहनत हम अच्छे से करेंगे तो हमारा परिणाम भी बहुत ही अच्छा रहेगा। एक लाइन आपको अच्छे से याद रखना है कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा है, और जब परिणाम आएगा तो परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। तो आपको जितनी आप हार्डवर्क करोगे, जितनी अच्छी मेहनत करोगे, उतना ही माँ सरस्वती आपको कोई ऋण नहीं रखेगी और आपको अच्छे उसमें 100 गुना अच्छे से लौटा कर देगी हम सबको। और अब हम विशेष कर टॉपिक पर बात करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी स्ट्रेटजी रणनीति वो क्या रहेगी। कुछ 2 दिन पहले ही 2-3 दिन से मैं आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ, जिसके अंदर हमने जो लेसन है उनका ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था। यानी ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी अनुवाद। विशेषकर हमने जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट आपका पार्ट था, फर्स्ट फ्लाइट बुक को हमने पहले टारगेट किया था, क्योंकि उसका जो वेटेज है फर्स्ट फ्लाइट का वो आपका 30 नंबर की उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर आते हैं। कितने नंबर? 30 नंबर। साथ ही साथ जो सेकेंडरी आपकी बुक है सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के पश्चिम, और ये फर्स्ट फ्लाइट, इन दोनों को कुल मिला के देखें तो 42 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल 80 के अंदर से 80 के अंदर से बात कर रहा हूँ, 80 के अंदर जैसे मान लो तो आपके लगभग 50 या 51% के आसपास आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखोगे बुक का जो वेटेज 50% से भी ज़्यादा है, तो बुक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। केवल आपको पासिंग मार्क लाने तो आप राइटिंग और रीडिंग पर फोकस करें, लेकिन फिर भी कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन के आपके प्रत्येक चैप्टर के 3 या 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप माइंड में हमेशा रखें। छोटे छोटे शॉर्ट्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन याद रखें। ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट है वो भी ध्यान रखें, क्योंकि 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। हर बार 3 नंबर के पूछता था, इस बार बोर्ड में 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे, जैसे किसी की माता जी का क्या नाम था, और कोई आपका मतलब कैरेक्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे कुछ क्वेश्चन से वो बोर्ड आप पूछती है। अब हमारा विशेष का टारगेट रहेगा कि हम कैसे भी करके इन 42 यानी इस 42 नंबर में 40 प्लस जो है अपन बुक से कैसे स्कोर प्राप्त करके इस पर विशेष ध्यान रखना है। तो
आज से मैं आपकी जो ये क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, और हिंदी ट्रांसलेशन जो रही बात ट्रांसलेशन की, तो मैं आपको शॉर्ट बीच में वीडियो डालता रहूँगा। जिस भी यूनिट की बात करेंगे उसका ट्रांसलेशन करवाएंगे, और ट्रांसलेशन करवाने के बाद में, क्योंकि एक बार ट्रांसलेशन आपने बुक स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी या किसी से आपने कहीं और से खुद से आपने मेहनत की होगी, तो ट्रांसलेशन एक बार समझ में आ जाता है, तो उसके बाद में जो भी स्टोरी के अंदर या गद्यांश में क्या घटना हुई, वो घटना कम से कम आपको अच्छे से माइंड में रहती है। अब उस क्वेश्चन को हिंदी में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इंग्लिश के अंदर पूछा जाता है। रही बात इंग्लिश के अंदर, उसका आंसर राइटिंग किस प्रकार से रहेंगे, तो राइटिंग के अंदर कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, उस चीज़ पर भी मैं जिक्र करूँगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो आपका थर्ड लेसन है, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, आपकी बुक के नाम पर ही, उसके अंदर फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है, फ्लाइट का मतलब तो उड़ान, पहली जो उड़ान, पहली उड़ान के अंदर आपको दो मतलब जो लेसन्स दे रखे, एक ब्लैक एयरप्लेन का है और एक आपका सीगल की कहानी है, ठीक है ना। तो उस उड़ान से अपन दो क्वेश्चन से वो किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आज में सीगल वाला जो पार्ट है आपका फर्स्ट फ्लाइट, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 2022-23 में आया था, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में अभी जनवरी में जो मार्च में पेपर हुआ, जो 6 मार्च को, उसके अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। इसके अब हमारा टारगेट रहेगा हम PYQ को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि PYQ को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत सारे PYQ सेम रिपीट होते हैं बोर्ड के द्वारा, एक तो रिपीट होते ही होते हैं, और विशेष हम PYQ भी लर्न कर लेंगे, तो क्यों ना क्यों हमारे जो मोस्ट जो पता चल जाएगा कि पेपर के द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपका पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें देखेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के आपको मैं मोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाऊंगा, और इन क्वेश्चन को आपको आंसर इसके जो मैं आपको PDF के रूप में आंसर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर आप क्लिक करके जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए, और मोस्ट जो सामग्री है, जो आपने साइंस की हो गई, मैथ के जो फॉर्मूले हो गई, इंग्लिश के भी अगर कोई सब्जेक्ट में नोट्स मैंने कहीं रिटर्न नोट्स का मैं खुद बनाकर डालता रहता हूँ, जैसे मेरे को टाइम लगता है। अब आई होप आप अच्छे से समझो, इसको याद करते हैं, इसको मैं समझ गया। पहला क्वेश्चन देखो, वाई वाज द यंग सीगल, जो यंग सीगल था, अब सीगल किसे कहते हैं आपने पढ़ा नहीं होगा, थर्ड पार्ट के अंदर 2 पार्ट है, तो उसमें से जो पहला भाग है उसके अंदर सीगल की कहानी है। एक सीगल पक्षी है, वो डरता है उड़ने से, शुरू में थोड़ा सा भाग के वापस वो चट्टान प्लेट हुई अपने किनारे में छुप जाता है, वहाँ पर उसके भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन, बहुत सारी उड़ जाती है, और उसके माता पिता भी उड़ जाते हैं। एक मतलब सीगल एक पक्षी की फैमिली उसकी बात कर रहा होगा, और उसके बाद वो उसकी माता जी उसको लालच देती है, किस प्रकार से मछली का टुकड़ा लाकर उसके सामने बैठ जाती है अपोजिट साइड, और फिर वो भूख से व्याकुल होकर मतलब 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया होता, फिर वो फड़फड़ाता उठता है, उठने के बाद उसको समुद्र का डर वो धीरे धीरे निकल जाता, फिर पल डूबने लगते हैं। इस प्रकार से वो कैसे लेकर के अपनी उड़ान को परफेक्ट रूप से सीख जाता है, ठीक है। उसी के बारे में ये कहा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई वाज द यंग सीगल, जो यंग सीगल था, अफ्रेड टू फ्लाई। पहला क्वेश्चन ये, वो उड़ने से क्यों डरता था, ये क्वेश्चन आखिरकार तो छोटा सा इसका 20 और 30 वर्ड के बीच में इसका आंसर है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जब भी आंसर लिखो आपको सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लिखनी, फिर आपको ऑब्जेक्ट की ओर जाना, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना। क्या द यंग सीगल, जो यंग सीगल था, वाज था एफ्रेड एंड वो डरता था, यंग सीगल वाज एफ्रेड, यंग सीगल भयभीत था, डरता था, किससे डरता था, टू फ्लाई का मतलब होता उड़ने से डरता था, बिकॉज का मतलब होता क्योंकि। अब इसका जो कारण है ना वो आप बताओगे, क्योंकि इट वाज इट्स फर्स्ट, क्योंकि उसकी क्या थी, इट से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका इट्स, तो इट वाज इट्स, और उसकी क्या थी, इट्स मतलब उसकी जो पहली उड़ान थी, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब उसकी पहली उड़ान थी, और इसीलिए वो डरता था। क्या कहोगे, इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, पहला कारण ये। साथ ही आप इसमें ये लिख सकते हो, डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार आप कोई चीज़ करते हो, तो इट्स ऑलवेज, वो हमेशा होती है, क्या होती है, चैलेंजिंग का मतलब होता है हमेशा चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो आइए पहली क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला क्या है, द यंग सीगल वाज एफ्रेड, यंग सीगल था वो एफ्रेड था, किससे था, टू फ्लाई, उड़ने से वो भयभीत था, बिकॉज क्योंकि इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो ये कैसी थी, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब प्रथम उड़ान थी, और डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को आप करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमेशा करते क्या होती है, इट्स ऑलवेज, वो क्या होती है, चैलेंजिंग का मतलब होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है।
ये याद आपको अच्छे से करना है, पेपर मेरे नहीं आपके हैं, तो मैं तो आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 के अंदर पूछा गया। व्हाट डज द साइट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। व्हाट डच क्या था, क्या है द साइट, साइट का मतलब तो दृश्य, किसका दृश्य, और द फूड का मतलब जो भोजन का जो दृश्य था। मेडनेट का मतलब होता है उसको पागल बना दिया, किसको, ही मेंट उसे। और ये सजेस्ट का मतलब होता है जो ये क्या दृश्य, मतलब इस रिलेटिव, ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर जो चीजें लिख रखी, द साइट ऑफ द फूड मेड मतलब जो भोजन का जो दृश्य था वो सीगल को किस प्रकार से पागल बना देता है, और किस प्रकार से जो सीगल है वो उड़ने के लिए प्रेरित हो जाता है, और किस प्रकार से तैयार हो जाता है, क्या मजबूरी रही उसको अंत में जाकर उसको उड़ना ही बना, उसके बारे में ये आपको देखना है। मोस्ट क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 22-23 में पूछा गया, इसमें भी जो छोटा दिमाग है। द साइट ऑफ द फूड, द साइट का मतलब बात किसकी हुई, दृश्य की, तो दृश्य सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे पहला द साइट दृश्य किसका, ऑफ द फूड का मतलब भोजन का, मेड उसको पागल बना दिया, ही मेड उसको पागल कर दिया, कैसे कर दिया, सजेस्टेड, ये वाक्य क्या सुझाव देता है, इसके बारे में आपको लिखना है। सजेस्टेड सुझाव देता है इधर द सीकल्स, जो सीकल्स है जो समुद्री पक्षी है, ठीक है ना, वो पक्षी डिस्पेरेशन का मतलब होता है हताशा, है ना, वो हताश हो जाता है। एंड हंगर का मतलब होता है वो भूख से क्या होता है, हो जाता है, हताश हो जाता है। विच अल्टीमेटली का मतलब होता है अंत में उसको कुछ का मतलब होता है उसे ढकेल देता, किसी को पुश करते उसे ढकेल देता, उसे मजबूत कर देता, इन उसे टू फ्लाई, टू ओवरकम का मतलब होता है उस पर विजय पाने के लिए, इज फियर में उसको अंदर उड़ने में थोड़ा सा डर लगता था, उसके ऊपर विजय पाने में, ऑफ लाइन उड़ान के ऊपर विजय पाने के लिए आखिरकार उसको जो का जो दृश्य है वो उस बच्चे को, छोटे से सीगल पक्षी को इस प्रकार से उड़ाने के लिए प्रेरित करता किया। दूसरा एज इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है ना, ये लिखा था मैंने, एज इंस्टिंक्ट उसकी जो प्रवृत्ति थी, किसकी, फॉर सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहने के लिए उसकी जो प्रवृत्ति थी। अवर पावर्स का मतलब होता है वो हावी हो चुकी थी, वो भारी हो चुकी थी, किसकी, इज इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, उसकी जो प्रवृत्ति थी वो सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहने के लिए, जीवन गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या हो चुकी थी, अवर पावर्स का मतलब हावी हो चुकी, इज हेसिटेशन का मतलब होता है उसकी जो हिचकिचाहट थी वो हिचकिचाहट कर रहा था कि मैं नहीं उड़ूंगा, मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अंत में किस प्रकार से उसकी माता जी है वो उसको मजबूर करती है, वो पागल हो जाता है भूख के दृश्य को देख के, उस मछली के छोटे से टुकड़े को देख के वो किस प्रकार से पागल हो जाता है, फिर आखिरकार उसको उड़ान भरनी ही पड़ती है, वो झपट पड़ता है एक समुद्र के अंदर छोटी सी मछली के ऊपर, फिर उसके धीरे उसके पैर डूबते, पैर सर्व होने के बाद में धीरे वो आराम से उसका पेट है वो समुद्र के पानी में टच होता है, और वो उड़ान भरनी और फटफड़ाना वापस स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से वो तैरना और उड़ना सीख जाता है। फॉर सर्वाइवल और लीडिंग का मतलब होता है प्रेरित करती है, उसे टू टेक लेने के लिए, द लीप का मतलब होता है उसे वो छलांग लेने के लिए, उसे छलांग को कूदने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करती है। तो इसके अंदर यही था कि भोजन का जो दृश्य था किस प्रकार से उससे दृश्य में क्या सुझाव करता है, पागल कैसे कर दिया, तो पागल इस प्रकार से किया कि सबसे पहले तो भोजन का जो दृश्य था वो उसको हताशा और साथ ही भूख से उसको व्याकुलता हो, इसलिए वो अल्टीमेटली उसको धकेल दिया किसके अंदर, उस डर पर विजय पाने के लिए उसको उड़ान का जो डर था, फिर उसका जो डर था किसका, ऑफलाइन उड़ान का डर था, आखिरकार एक छोटा पक्षी है उनमें से मिलता, और उसकी जो प्रवृत्ति थी जीवित रहने के लिए वो क्या था, हावी हो चुकी थी किसके ऊपर, इसके चार के ऊपर, और इसीलिए रीडिंग उसे प्रेरित किया टू टेक लीप का मतलब होता है चलान करने वाला कहना, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेक लेने से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और भी आगे देखता हूँ। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग सीगल, जो यंग सीगल था उसकी जो यंग सीगल्स फैमिली, यंग सीगल्स का जो परिवार था, इंकरेज का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना, किस प्रकार से उसको इंकरेज किया, ये मैं उसे ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है उस सीगल की पहली उड़ान में उसके परिवार का क्या योगदान रहा, परिवार ने उसको किस प्रकार से इंकरेज किया, ये चीजें पूछा। आई होप ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बोर्ड में बन सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। देखिए
व्हेन द यंग सीगल, जो यंग सीगल था, वाज फ्लाइंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ गया एंड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ आया और हीज मदर, उसकी जो माता जी थी, सूट का मतलब होता है गुजरना, पास से गुजरी, पास थिंग का मतलब होता है उसके पास से उसकी माता जी गुजरी, ठीक है, हर मीन्स, और उसके जो पंख थे मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माता जी उसके पास से गुजरी उड़ते हुए, उसकी माता जी के जो पंख थे वो एक शोर शराबे वाली आवाज़ की, लाउड नॉइज का मतलब होता है उसने आवाज़ बनाई। ही आंसर्ड, और उस सीकर का जो आंसर था हर उसे, विथ अनोदर स्क्रीन का मतलब होता है दूसरी चिल्लाहट के साथ उस सीकर ने, जैसे कोई पक्षी किसी को ऊपर आके मारता तो पक्षी उसमें चिल्लाहट में सीख से वापस जवाब देता, ऐसा ही रिप्लाई उसने दिया। देन तभी हिज फादर, उसके जो पिताजी थे, फ्लू ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर से उड़े, हिम उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग एंड चिल्लाते हुए, और हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई एंड उसकी जो सिस्टर, फ्लू अराउंड का मतलब होता है आसपास उड़े, हिम एंड उसके आसपास, और इट वाज ए मैटर, ये एक ऐसा मैटर था, ऐसा हुआ था। सेलिब्रेशन का मतलब होता है, मतलब ऐसा समझे तो सेलिब्रेशन होता है ना अपन कोई खुशी वगैरह मनाने के लिए, फॉर ईच फैमिली, मतलब ये जो फैक्ट था, ये जो सारा का सारा जो मूवमेंट था, उसकी फैमिली के लिए कैसा था, सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट करने का लिए। और ही हैड लर्न एंड वो सीख चुका लर्न की थर्ड फॉर्म में ये टू फ्लाई का मतलब होता है किस प्रकार से उसने उड़ना सीख लिया। तो ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार से उसकी फैमिली ने उसको इंकरेज किया। तो आई होप इसको आप अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले धीरे धीरे वो उड़ रहा था, फिर उसकी जो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश की, तभी उसकी माता जी उसके पास से गुजरी बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ, और उसने आवाज़ दी सीगल ने अंदर दूसरी चिल्लाहट के साथ, और उसके पिताजी भी उसके ऊपर से उठे एकदम स्क्रीमिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, सीखते हुए। उसके दो भाई और उसकी बहन उठ चुके थे। इस प्रकार से ये एक ऐसी खुशी थी कि फैमिली के लिए सेलिब्रेशन करने जैसी। और ही हैड लर्न टू फ्लाई, अंत में वो किस प्रकार से उड़ना सीख जाता है। समझ में आएगा? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल था वो एलोन का मतलब होता अकेला क्यों था। लेज का मतलब होता है उस जो किनारा होता है, उस किनारे के ऊपर चट्टान के ऊपर वो अकेला क्यों था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है 20 या 30 वर्ड वाले क्वेश्चन में। देखिए इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्या लिखोगे, द यंग सीगल एलोन ऑन द लेज, जगह नहीं थी इसलिए लिखना शुरुआत में कि द यंग सीगल एलोन ऑन द लेज। इस प्रकार से आपको राइटिंग करनी आनी चाहिए। सबसे पहले किसके बारे में बात होती है वो लिखना, सब्जेक्ट के बारे में, सीगल के बारे में बात होगी। बिकॉज क्योंकि हिम यानी उसे उसकी जो हिम फैमिली, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, हिम फैमिली मेंबर्स हेड फ्लोर को उठ चुके थे, या फिर इनकी जगह ही हो सकता है क्योंकि हिज फैमिली मेंबर्स हेड फ्लोन टू द ऑपोजिट क्लिप, मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स उठ चुके थे टू द ऑपोजिट क्लिप होते चलता है, एक छोटा सा सीकर का भाग होता है उसे क्लिप बोलते हैं। बट ही वाज स्कैर्ड, लेकिन वो क्या था, डरा हुआ था। स्कैर्ड मतलब अफ्रेड था, टू अफ्रेड, भयभीत था। इसीलिए टू फ्लाई उड़ने से वो भयभीत था। इसीलिए द यंग सीगल फाइनली एलोन, यानी वो वहीं ठहरा ऑन द लेज, उसी किनारे के ऊपर ठहरा था। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चंस में और आपको करवाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फोर्सफुल का मतलब होता है दबाव वाली या बाध्यकारी थी। क्या चीज थी, कौन सी स्थिति दबावकारी या बाध्यकारी थी। टू मेक, जिसने बनाया, द यंग सीगल को क्या बनाया, यंग सीगल को सक्सेसफुल सफल बनाया टू फ्लाई उड़ने में। आखिरकार इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने ये जाना कि वो यंग सीगल उस किनारे पर अकेला क्यों था। उससे पहले वाला क्वेश्चन जाना कि उसकी फैमिली ने उसको किस प्रकार से वो सपोर्ट किया। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि किस प्रकार से वो भूख का जो दृश्य था उसने उसको व्याकुल किया, ठीक है ना। और फाइनली सबसे पहला क्वेश्चन ये जाना कि वो उड़ने से क्यों डरता था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इस पार्ट के। और ये क्वेश्चन से आपका ये 2022 में पूछा गया, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है क्वेश्चन ये। और इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन करवाए आपको, पहला, दूसरा और उसके बाद में जो ये तीसरा, ये क्वेश्चन करवाऊँ 5 PYQ क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो तीसरा और चौथे क्वेश्चन से वो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। अब देखो PYQ क्वेश्चन से हो सकता है क्वेश्चन वापस रिपीट हो, तो ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो भी है। बोर्ड में देखो किस प्रकार से पैटर्न पूछ रहा है, किस पर कौन सी चीज थी जिसने इसको फोर्सफुल बनाया, कारण जानने की कोशिश करना ताकि वो यंग सीगल फाइनली सक्सेसफुल एंड सफल होगा। इसमें टू फ्लाई उड़ने,
देखो हंगर वाज द फोर्सफुल, हंगर का मतलब होता है भूख, जो भूख थी उसने वो बातें का चीज थी दैट मेड, जिसने बनाया, किसने, उस भूख ने बनाया, जिसने दैट मेड द यंग सीगल को बनाया सक्सेसफुल, क्या बनाया, सफल बनाया। अब सफल किसने बनाया होगा, टू फ्लाई उन्होंने बनाया। इस प्रकार से लिखा व्हेन, जब ईच मदर, उसकी जो माताजी थी, केम फ्लाइंग, यानी वो उड़ती हुई आई, नियर, नियर का मतलब होता है पास में, किसके पास में, हिम यानी उसके पास में, विथ ए पीस, विथ ए पीस का मतलब होता है एक टुकड़े के साथ में, पीस किसका, ए पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े के साथ में आई, इन हर बीक, और फिश जो विथ ए पीस, पीस किसका था, और फिश मछली का था, और किसमें था, इन अंदर था, हर बीक का मतलब होता है उसकी सोच के अंदर था। द यंग सीगल था अंडर द फोर्स, अंडर द फोर्स का मतलब होता है वो दबाव के अंदर था, कई प्रकार से वो भूख था, इस भूख के दबाव में बहुत ज़्यादा था। तो अंडर द फोर्स ऑफ हंगर, हंगर यानी भूख के दबाव में था, कौन था, यंग सीगल। तो क्या लिखोगे, द यंग सीगल, सब्जेक्ट अंडर, इसके अंदर, द फोर्स, किसके फोर्स में, और हंगर भूख के फोर्स में था, ये कारण लिखा बीच में। डाइव, डाइव का मतलब, डाइव होता है DIV, डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना, गोता लगाना, वो उसके ऊपर झटाक के पड़ गया, उस मछली को पकड़ा उसने, ठीक है। डाइव ने उस मछली को छलांग लगी, एट, डाइव के पीछे एट लिखो, जिससे लिखती, जहाँ भी डाइव लिखो उसके पीछे एट। डाइव एट द पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, किसका टुकड़ा, द पीस ऑफ बॉन, या पीस ऑफ फिश, इस मछली के टुकड़े को उसने क्या किया, छलांग लगा दी डाइव ने। कॉन्सिक्वेंटली, हम बोलते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, यानी रिजल्ट के फलस्वरूप ऐसा होता है कि परिणाम स्वरूप ई फेल, ई इसके लिए ऐसी बोलिए, ई फेल वो गिरता है, फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, फॉल, फेल, फॉलन, इस प्रकार से वो गिरता है, किसके ऊपर गिरता है, आउटवर्ड से बाहर की ओर गिरता है, एंड डाउनवर्ड्स नीचे की ओर गिरता है, इनटू द स्पेस, स्पेस का मतलब होता है आकाश के अंदर, आकाश में था वो इस प्रकार से हवा, इसका मतलब आकाश में, ठीक है। और हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, नेचुरली, नेचुरली का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ये नेचर का, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से उसके जो पंख थे स्प्रेड एंड फैल चुके थे। अब स्प्रेड की तीनों फॉर्म हमेशा समान होती है, क्या है, हिज विंग्स, और हिज विंग्स सब्जेक्ट है, स्प्रेड वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत सीधे बाद में हो सकता है। ये ग्रामर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ग्रामर में, टेंस में, नरेशन के अंदर, वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस बार 1-2 नंबर के करके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन है 10 या 12 नंबर की ग्रामर आती है, तो 12 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज़्यादा मैं मेरा ज्ञान आपको नहीं बताऊंगा, केवल मुझे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ का ध्यान रखनी, बस एक कदम उससे आगे किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर विशेष का ध्यान रखना, ये ध्यान, ठीक है ना। और यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर, और हिज विंग्स, उसके जो पंख थे नेचुरली स्वाभाविक रूप से फैल चुके थे, आउटवर्ड से बाहर की ओर, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है वो स्टार्टेड हुआ किसमें, स्टार्टेड कटिंग, कटिंग का मतलब होता है वो काट रहे थे हवा के अंदर, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो पंख है उसको वो हवा के माध्यम से उसको फैला रहे थे, काट रहे थे। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट के स्वरूप यानी परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और अंत में उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया उड़ना। इस प्रकार से हमारा जो ये थर्ड चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, एक सीगल छोटा सा समुद्री पक्षी होता है स्लेट रंग का, उसके बारे में कहानी थी, किस प्रकार से यंग सीगल पक्षी वो उड़ान भरता है, तो वो चीज़ अपने जानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए, इसको आप आपको भी अच्छे से लिख के, मेरी बात मानो तो इसको अच्छे से आपको याद करना, ताकि आने वाले समय में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। और कल हम जो यंग सीगल, ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट का जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर 2 कहानी है, एक तो सीगल वाली की आज मैंने बता दिया, और इसके अंदर चौथी कहानी है, और वो है आपकी ब्लैक एयरप्लेन की छोटी छोटी सिंपल कहानियाँ हैं, तो इसके अंदर से मैं ट्यूशंस भी बताऊँ, जो पार्ट हार्ड होगा उसका ट्रांसलेशन मैं आपको किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के मदद से आपको दे दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू टुमारो, और अपना और अपनी पढ़ाई